जोधपुर गांव की रहने वाली सीमा अपनी दो बेटियां हेमा और नीलम के साथ रहा करती थी। सीमा की दो जुड़वा बेटियां हेमा और नीलम के होने के बाद ही सीमा का पति उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि सीमा का पति हमेशा से बेटा चाहता था और सीमा को दो बेटियां हो गई थी। लेकिन सीमा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए तो पति के जाने के बाद भी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही कर रही थी। सीमा गांव के ही एक बड़े घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे अपना और अपनी बेटियों का गुजर बसर करती थी। लेकिन सीमा जहाँ काम करती थी उसकी मालकिन बहुत ही घमंडी थी। सीमा उसके घर का सारा काम किया करती, फिर भी उसकी मालकिन उसे बहुत परेशान करती और जब भी पैसे देने की बारी आती उसे टाल मटोल करती रहती, जिस कारण से सीमा ने उस काम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। बेटा हेमा और नीलम, आज से मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जमा है। मैं सोच रही हूँ अपना खुद का ठेला बना लूँ और उस पर पानी पूरी बेचा करूँगी। इसीलिए बेटा मैं काम से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी से काम खत्म घर आ जाइएगा। हम घर पर ही रहकर आपका इंतजार करेंगे। सीमा की दोनों बेटियां बहुत ही समझदार बच्ची थी। अगले दिन होते ही सीमा अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर गांव में बेचने लगती है। आइए आइए, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। एक बार खाइएगा तो बार बार खाने का मन होगा। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। सीमा आने जाने वाले लोगों को पानी पूरी खाने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति सीमा की पानी पूरी नहीं खा रहा था, जिस कारण से वे सभी लोग बहुत परेशान थे। सीमा को अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि सुबह से उसकी एक भी पानी पूरी नहीं बिकी थी। अगर ऐसा ही चलता तो उन लोगों का घर कैसे चलता? ये सारी चिंता अब सीमा को सता रही थी। इसी तरह सीमा रोज पानी पूरी की दुकान लगाया करती, लेकिन उसके पास से कोई भी पानी पूरी नहीं खाया करता था, जिस कारण से सीमा और उसकी दोनों बेटियां बहुत उदास हो गए थे। एक दिन की बात है, नीलम बहुत बीमार पड़ जाती है। तभी सीमा अपनी बेटी हेमा से कहती है, बेटा हेमा, नीलम बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं यहीं पास में सरकारी अस्पताल लेकर जा रही हूँ। बेटा हेमा, मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम पानी पूरी की दुकान थोड़ी देर संभाल लेना। जितनी जल्दी हो जाए मैं दुकान पर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं अब जा रही हूँ, तुम भी चली जाओ दुकान। अरे माँ, आप दुकान की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप नीलम को लेकर अस्पताल जाइए। मैं दुकान में बैठी रहूंगी। अगर कोई ग्राहक आया तो मैं उसे पानी पूरी भी खिला दूंगी। आप दुकान की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप नीलम को जल्दी से अस्पताल लेकर जाइए और उसे ठीक करवा दीजिए। नीलम बहुत बीमार पड़ गई है माँ, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैं दुकान खोलने चली जाती हूँ माँ। इतना कहकर हेमा पानी पूरी की दुकान में चली जाती है। पानी पूरी खा लीजिए, पानी पूरी खा लीजिए। बहुत ही अच्छी पानी पूरी है। कोई खा लीजिए, बहुत अच्छी है। हेमा सबको पानी पूरी खाने के लिए कह रही थी, लेकिन सभी व्यक्ति वहां से बिना खाए चले जा रहे थे। तभी वहां एक और लड़की आती है और हेमा को देखकर कहती, अरे बेटा, तुम इतनी छोटी हो और गोलगप्पा बेच रही हो। तुम स्कूल नहीं जाती हो क्या? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कहाँ रहती हो बेटा तुम? आंटी, मेरा नाम हेमा है। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। ये पानी पूरी की दुकान मेरी मम्मी चलाती है। मैं अपनी मम्मी के साथ ही यहाँ आती हूँ, लेकिन आज मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसलिए मैं ही पानी पूरी की दुकान चला रही हूँ। मम्मी डॉक्टर के पास गई है मेरी बहन को लेकर। जब वो ठीक हो जाएगी तो मम्मी आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ दुकान पर हूँ। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसलिए कोई भी हमसे पानी पूरी नहीं खाता है। मैं कब से सबको कह रही हूँ पानी पूरी खा लेने को, लेकिन कोई नहीं खा रहा है। हेमा की बात को सुनकर उस लड़की को उस पर बहुत दया आता है और वह हेमा से कहती है, बेटा हेमा, किसने कहा आपको आप गरीब है? आप तो बहुत अमीर हैं। बेटा, इतने छोटे में इतने अच्छे विचार हैं आपके, कोई आपको गरीब कैसे कह सकता है? और कोई खाए या ना खाए, मुझे और मेरी सहेलियों को तुमसे ही पानी पूरी खानी है।
चलो ठीक है, अब हम लोगों को पानी पूरी खिलाओ तुम। वह लड़की हेमा से ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां सीमा भी आ जाती है। अरे वाह, आप आ गई। अच्छा हुआ आप आ गई। ये आंटी और इनकी सहेलियां हमसे पानी पूरी खाएंगी। आप इन्हें पानी पूरी खिला दीजिए माँ। ठीक है बेटा हेमा, मैं इन लोगों को पानी पूरी खिला दूंगी। तुम जाओ नीलम के पास, नीलम घर में अकेली है और उसे अभी दवाई देकर आई हूँ, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। सीमा हेमा को नीलम के पास भेज देती है क्योंकि नीलम घर में अकेली थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब कि इस गरीब से पानी पूरी खाने आए। चलिए मैं आप लोगों को पानी पूरी खिला देती हूँ। सीमा सभी को पानी पूरी की प्लेट देती है। सभी लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद आ रही थी। सभी लोग सीमा की बहुत तारीफ भी कर रहे थे। यह सब देख सीमा बहुत खुश थी। अरे आंटी, आपके हाथों में तो लगता है कोई जादू है। इससे पहले इतनी टेस्टी पानी पूरी तो मैंने कभी भी नहीं खाई थी। हाँ सच कहा। सच में आंटी, वाकई में आपकी पानी पूरी में कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्या डालती है आप अपनी पानी पूरी में जो इतना स्वादिष्ट बनाती है? हम लोगों को तो बहुत पसंद आया आपकी पानी पूरी। अरे मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। बस मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ और बहुत साफ सफाई से। इसके बाद भी गांव के लोग हमारी पानी पूरी नहीं खाते हैं। हमें गरीब और नीचा समझते हैं, इसलिए हमसे कोई भी पानी पूरी नहीं खाता। मैं तो ये काम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करती हूँ, ताकि 2 पैसे कमा सकूँ और बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूँ। सीमा की बात सुन सभी लोगों को बहुत दुख होता है। तभी वे लोग सीमा को ज़्यादा पैसे देते हैं। उन पैसों को देखकर सीमा कहती है, अरे अरे नहीं मेम साहब, इतनी ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए मुझे। मेरी पानी पूरी के तो 60 रुपए हुए। आप तो इतने सारे पैसे दे रही हैं मुझे। रखिए आंटी, ये सारे पैसे भी बहुत कम हैं आपकी मेहनत के आगे। आप कितना मेहनत करती हैं और फिर भी आपसे कोई नहीं खरीदता। आप ये रखिए। मैंने आपकी बेटी से बात की, उसने मुझे सारी बातें बताई। आंटी, हमारा एक ट्रस्ट है जिसमें हम गरीब बच्चों और महिलाओं को सहारा देते हैं। मैं चाहती हूँ आप भी वहीं जाकर रहें। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप चाहे तो ये पानी पूरी का ठेला वहाँ लगा सकती है और आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। इतना कहकर वह लड़की सीमा को लेकर अपनी ट्रस्ट दिखाने लेकर चली जाती है। ये देखिए आंटी, ये हमारा ट्रस्ट है। यहाँ पे आप जैसी बहुत सारी महिलाएं रहती हैं और ढेर सारे बच्चे भी। बच्चे सभी स्कूल जाते हैं और महिलाएं आपस में मिलजुल कर बहुत ही प्रेम से यहाँ रहती हैं। आप चाहें तो अपना ठेला यहाँ बाहर में लगा सकती हैं। इससे आपकी कमाई भी हो जाएगी और बच्चों का अच्छा भविष्य भी बन जाएगा। सीमा को इतनी बड़ी मदद मिल गई थी। आज वह बहुत खुश थी। अब वह उसी ट्रस्ट में रहती, अपना खुद का एक ठेला लगाया करती, उससे पैसे भी कमाया करती। दोनों बेटियां भी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रही थी। अब सीमा को भी उनके भविष्य की कोई चिंता ना थी। अब सीमा हंसी खुशी से सभी संस्था वाले के साथ मिलजुल कर रहती और अपना खुद का व्यापार भी किया करती थी।